हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ भाई, बेसिकली तात्या बिच्छू का, जो अपने मूवी देख रही है ना तात्या बिच्छू वाली, उसी का एक एक्सट्रीम वर्जन है। एक्सट्रीम वर्जन मतलब ये इंडिया वाला है, ये नेशनल है, वो इंटरनेशनल है। ये स्टोरी जो जापान की है। एक लुबु डुबु डॉल, एक लुबु डुबु लुबुडू, नहीं क्या नाम था यार, लुबुडू, जो भी हो, लुबुडू डॉल एक थी, उसी का है। ये जापान की स्टोरी है जो एक फैमिली के साथ हुई बेसिकली। मतलब समझ लो काफी, जो होता नहीं है, कभी होता है कि कहना कि कोई जो डॉल होती है, मेरे साथ अगर उसको खरीद के ले आओ तो उसके साथ एक आत्मा चली आती है। तो कहानी आज ये होने वाली है। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं भाई डॉल जो है आपके घर भेज रहा हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ऐसी ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। चलिए आज की इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं बिना फालतू की बकवास। जी दोस्तों, एक कहानी है जापान की। जैसा मैंने कहा, उसमें एक रहता है, एक लड़की रहती है एमी, एक रहता है लड़का डेविड। दोनों बेसिकली पति पत्नी होते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। दोनों जॉब करते हैं। इनकी जो शादी का काफी समय हो जाता है, बट कोई बच्चा नहीं हो रहा था। पता नहीं कोई प्रॉब्लम फैमिली भाई रहे होगी, मुझे क्या ही लेना देना, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो ये लोग काफी परेशान तो थे, काफी दवाई वगैरह भी करवाए, डॉक्टर को भी चक्कर दिखा रहे थे, बट नहीं हो रहे थे भाई। तो इन लोगों की इच्छा थी ऐसी, जो होती नहीं माँ, जो माँ होती है भाई की इच्छा होती है या कोई बच्चा हो उनको, ऐसा हुआ, वो फीलिंग अलग होती है, मतलब समझ सकते हैं। तो उसे नहीं हो रही थी, तो उससे भाई एक दिन ये लोग घूमने का प्लान करते, जैसे इनको संडे होता है ना, छुट्टी रहती है, तो उस दिन काफी दिन घूम रहे थे, मतलब घूम रहे थे ऐसे। संडे के दिन ऑफ था ड्यूटी से, तो हम लोग घूम निकलते हैं। ऐसे एक दुकान मिलती है उनको, मतलब एक खिलौनों की शॉप रहती है कोने साइड में, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत, अजीब तरह की बूढ़ी औरत थी, मतलब थोड़ा क्रीपी स्माइल वाली, थोड़ी सी अजीब तरीके से, मतलब कि बियर्डली उसकी दुकान में उसे एक डॉल दिखती है। मतलब एमी की डॉल उस दुकान में बस वही डॉल दिखती है, बाकी सब ब्लर। उसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या है, उससे बस सब कुछ ब्लर दिख रहा है। वो बोलती है मुझे वो डॉल चाहिए, बस मुझे वो डॉल चाहिए। मतलब अजीब बच्चों की तरह जिद करने लगती है, मुझे डॉल चाहिए, डॉल चाहिए। तो भाई बोला अरे ठीक है ले लो, उसमें क्या है, डॉल कोई भी ले लो, उसमें कमा किसके ले रहे भाई, उड़ाओ डॉल लो। तो उसको लेके जाते हैं डॉल के लिए। जैसे बुढ़िया से बोलते हैं मुझे डॉल चाहिए, कितने की है, बोलते अरे ले चलो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस वो भेजना चाह रही है, बस तुम लेके जाओ, तुम पैसे नहीं है मत दो, जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब काफी क्रीपली वो स्माइल करते हुए बस डॉल को तुरंत से नाम नहीं लिया, बस लो ले जाओ, ऐसा रख दिया वो। थोड़ा अजीब को लगते हैं, सोचते हैं यार ये शायद इसकी दुकानदारी जो है ना भाई, वो दुकानदारी मतलब डाउन चल रही हो, इसलिए इसने ऐसा दे दिया हो, क्योंकि कब तक बोहनी हो जाए मेरा, इसलिए खुश है ना। बोलते हैं ठीक है, पैसे उसको देने का ट्राई करता हूँ, नहीं पैसा नहीं, कोई बात नहीं, जाओ तुम ले जाओ। तो पागल वागल है, फ्री मिलेंगे क्या डॉलर, इसको लो, तुम पैसे रखते हो वहाँ पे काउंटर पे, इसलिए वहाँ से चले आते हैं घर। डॉलर को लेके आते हैं रूम में, और बेसिकली जो एमी होती है, अब उस डॉल को एकदम अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब उसका जो बेबी होता नहीं, तो पूरा जो प्यार है अपना उस डॉल पे, लुगडू डॉल पे मतलब करती है। तो अपने बगल में डेविड लेटा हुआ, बीच में उसको डॉल को ऐसे हग करते हुए लेटी होती है। रात का समय होता है, इसलिए नींद आती है आराम से। तो अचानक से उसको, एमी को लगता है कि यार कुछ गीला गीला हाथ लग रहा है, बीच साइड में कुछ गीला, कुछ पता नहीं, कुछ ठंडा तरीके से लगता है कि कुछ गीला यहाँ पे पड़ा हुआ है। उससे क्या है वो हल्का सा हाथ मारते से देखती है, खून, चिल्लाती कस के लाइट पड़ती है, वहाँ पे काफी सारे खून पड़े हुए थे डॉल के नीचे। अरे डॉल से खून निकल रहा है। उसने चिल्लाते तो उठता है थोड़ा सा डेविड, बोलता क्या हुआ कि चिल्ला रहा है? बोलते यार खून यहाँ पे पड़ा हुआ। वो भी चिल्लाता है कि क्या हुआ, खून कहाँ से गया। उससे कोई क्या पता, कोई पक्षी वगैरह हो गया, फिर मूस वगैरह, बिल्ली वगैरह कुछ काट वाट ली हो, उससे खून वगैरह आ गया हो। बाकी ऐसा तो नहीं है कि हाँ, बस काफी चेकअप करते हैं, बस कुछ मिलता हो तो नहीं, खून का इग्नोर करते हैं कि पता हम लोग अंधेरे में आए थे, वो ध्यान दिया नहीं। अगर कुछ मरा वरा हुआ है, कुछ आ गया, कोई बात नहीं, इसको क्लीन करके दूसरा लेकर लेते हैं आराम से, इसको इग्नोर करते हुए सोते हैं। एक आध दिन तो बीतता है आराम से। वो बेसिकली दोनों लोग जॉब करते हैं, वो लोग जाते हैं शाम को ही वापस आते हैं, दिन भर वहीं पर पड़ा रहेगा, शाम को वो वापस, तो ऐसा चल रहा होता है। शाम को फिर एक दिन आता है, दूसरे दिन नाइट होती है। बेसिकली वो ऐसे करके उसको, एमी जो है उसको ऐसे करके लेटी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो डॉल है वो अप हो रही है, मतलब हाथ से निकल के ऊपर आ जाता है ऐसे। तो फिर वो अजीब सी होती है, रात में ब्रह्म हुआ है कुछ, तो ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर ऊपर होती है, फट ऐसे ऊपर आ गई, देखते फिर चिल्लाते हैं यार डॉल यहाँ पे ऐसे आ गई। मतलब बोला तुम पागल हो गए, तुम्हारा ब्रह्म है, कुछ ऐसा है भाई नहीं, तुम लेटो। फिर उसको सीधा सुला उला के वो एमी जो है, एमी इसको सुलाता है, डेविड इसको वहाँ पे सोती, वो सुबह जवाब देना है, नौटंकी ना करो, तुम्हारे सो जाओ, ऐसा बोलता है वो। उसको सोचते ठीक है, सो जाता हूँ, कुछ सोती है। सुबह टाइम वो देखता है भाई, अरे डेविड देखता है जो डॉल है वो जस्ट उसके सोफे, जस्ट उसके सामने सोफा लगा हुआ, वहाँ पे कुछ डॉल उसकी बैठी हुई है,
मतलब जो स्माइल यहाँ तक थी वो स्माइल यहाँ तक बढ़ चुकी है। वो जो डॉल है उसकी स्माइल इतनी थी, नॉर्मल थी, बट स्माइल यहाँ तक बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ तक स्माइल उसकी होती जा रही है। उसको ऐसा अजीब क्रीपी टाइप लगता है। पता है ये एमी जो है डॉल को छोड़ नहीं रही थी ऐसा अभी तक, उसको सोफे पे रख दी है। मतलब क्या बता के क्या उसको भाई, क्या डर गई हो रात में कुछ वगैरह, इसलिए उसने यहाँ पे रख दिया। वैसे नॉर्मली इसलिए लेता है, लेकिन जब एमी उठती है देखती है मेरा डॉल जो वहाँ पे रखी हुई है, उसको गुस्सा तो आता है भाई, किसने मेरे डॉल को वहाँ पे क्यों रखा, मैं अपने पास रखूंगी, मैं अपने पास, मेरा बेटा है वो, ऐसा ऐसा अजीब तरीके से। तो जो बिहेवियर है एकदम चेंज हो जाता है। ऑफिस में आती है सबसे लड़ाई, बिना मतलब की झगड़े हो रहा है, मतलब अपने कलीग से, अपने जो भी स्टाफ से, उनसे अजीब तरीके से, मतलब इतनी वो चिड़ रही थी नहीं जिस तरह से लड़ाई कर रही है। सबसे लड़ रही है बिना बातों के, तुम ऐसा है, तुम मेरे को, बस इतना होता है। भागते हुए घर आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ तो दिक्कत है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो घर पे आती है, उसको डेविड के क्लास आ रहा है, तुमने जो डॉल को वहाँ पे क्यों रखा। मतलब मैंने नहीं रखा भाई डॉल, तुम्हारी किसी ने और ने रखा होगा, मतलब ऐसा वगैरह सब कुछ बोलते हैं उसको कि मैंने नहीं करा ऐसा, डॉल वगैरह मैंने नहीं रखा, वो हो गया होगा। वो भी इग्नोर करने के आगे से वो उसको समझता कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मतलब मैं गुस्सा नहीं करती थी, आखिर इतना गुस्सा कैसे हो रहा है। बेसिकली उसे समझ नहीं आ रहा था भाई कि हो क्या रहा है आखिर, मतलब इतनी चिड़चिड़ी था नहीं, फिर भी ऐसा हो रही, उसे कुछ कुछ ऐसा लग रहा था भाई ये डॉल कुछ करा होना था। तो इतने वैसे वो बस साइन टाइम था, सब लोग सो रहे थे उसके रूम में, काफी लड़ झगड़ के जाती है वो, रूम का दरवाजा खट से बंद कर लेती है उसी समय, मतलब जो झगड़ा होता है ना डेविड से, समझा रहे, दरवाजा बंद कर लेती है और कस के खूब तेज से, मतलब तब जाके अजीब तरह कोई जानवर होता नहीं, ऐसे कुछ खाए, मतलब कुछ चबा रहा हो मांस वगैरह, ऐसे आवाज आती है। यार ये क्या खा रही है, मतलब अजीब तरीके से खा रही है, उसका अजीब लगता है। डेविड जो जाता है दरवाजा खोलता है, देखता है, क्या नाम है, एमी जो है अपनी डॉग ऐसे घुटने पर एकदम कोने में बैठी हुई और सिसक रही है अजीब तरीके से। और देखता है वो डॉल के ऊपर यहाँ पे कट बने हुए, मतलब थे नहीं जब उसने खरीदा था, डॉल के ऊपर कुछ नहीं था, बट यहाँ पे कट बने हुए वहाँ से। और अचानक से देखता है डॉल के ऊपर टप से खून चुहा है। ऊपर देखता है सेम एमी, एमी के जैसा मार्क्स वहाँ बना हुआ, सेम टू सेम उसके यहाँ पे बना हुआ, और खून टपक रहा है, खून टपक रहा है, उसी हुई खून से उस डॉल के ऊपर खून गिरे। देखते भाई उसको होता क्या हुआ क्या हुआ, फटाफट से उसको उठाता है हॉस्पिटल लेके जाता है, तो भर्ती उर्ती कराता है, वहाँ पे टाका वगैरह उसको लगते हैं। समझ तो भाई डॉल में कुछ दिक्कत है आकर, डॉल में दिक्कत है, अपने भाई को कॉल करता है, अपने भाई बड़े भाई को, कि भाई ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ठीक है, क्या बता कुछ मतलब हुआ हो, या फिर हो सका कुछ बीमार हो गया हो, इंटरेस्ट बोलते हैं कि थोड़ा दिखाना, थोड़ा मेंटल जाके थोड़ा सा डॉक्टर को कल जाके, इसलिए शायद हुआ हो। बोलता है ठीक है हाँ दिखाऊंगा कल मैं, बोलते हैं कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ कल, मैं आता हूँ, कोई जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोलता है ठीक है। वो भी उसका भाई भाई बोलता है ठीक है आएंगे। तो भी आता है घर आता अपने, उस डॉल को देखता है भाई, डॉल जस्ट, मतलब जब जाके अपनी वाइफ वाइफ वगैरह मिलता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, गिनी चेक करने जाता है उसके साथ, डॉल की जस्ट सीने तरफ से बैठी होती है और अजीब क्रीपी स्माइल, मतलब स्माइल जो है मैं बोल रहा हूँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो स्माइल जो है कोई यहाँ तक होती जा रही है, मतलब पूरा फट जाएगा ना, होती जा रही है। इससे भाई अजीब लगा, इस डॉल ही कर और गुस्से में अपनी वाइफ की दिक्कत देता है, मेरी वाइफ इतनी परेशान इस डॉल की जैसे हो रहा है। वो डॉल को उठाता है, वो घर पे ले जाता है और उसको ऐसे मतलब चलाने के लिए माचिस वगैरह ढूंढ लेता है भाई, इसको काट देता है, चला गया चाकू लेता है, चाकू से पहले खूब मारता है उसको डॉल पे, और एक माचिस पेट्रोल डीजल निकाल के उस माचिस को आग में रख के, वाह डॉल खत्म, डॉल मतलब चला दिया पूरा। पूरी चीज़ें तेरे भाई को फिर पता था कि मैंने ऐसे करा है, तो ठीक है, क्या तुम्हारा सही कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ क्या बता इसलिए हुआ वो, पूरी बात अपने भाई को बोल देता है कि हाँ ऐसा हुआ। फिर अगले दिन थोड़ा होता है नॉर्मली होता है, वाइफ थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है और उसको घर पे लेके आते हैं। घर पे लेके आते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, हाँ वो बताता है कि ऐसा टॉल को मैंने ऐसा करा, बोले ठीक है क्या सही वगैरह, मतलब क्या पता सर, इसलिए लगता है कि हाँ सर इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। जाता है तो लेटता है, उसको वाइफ को अपने रूम में लेटाता है, और भी अपने मतलब एक दिन तो भाई जॉब पे लाता है, अपने खुद ही जॉब पे लाता है, जॉब रहता है उसका, वाइफ ठीक ठाक हो जाती है, तो नॉर्मली कोई दिक्कत रहती नहीं है। अब समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ठीक हो चुका है, अब सब कुछ नॉर्मल है। उसका पति जो है डेविड जो है वो ऑफिस जाता है, शाम के टाइम वापस आता है, देखता है उसकी वाइफ सेम टू सेम, उसका जो यहाँ से फट चुका है, मतलब किसी ने काट दिया और शरीर पे से काफी सारे चाकू के घाव पड़े। और भाई उसकी जो फटी, मेरे भाई के साथ क्या हो गया, क्या हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके भाई भाई सुबह आए, एमी की लाश देखा वहां पे पड़ी हुई है, सुबह आने वाले थे मेरे पास,
और ऊपर जाके देखा तो भाई उसका भाई गायब, डेविड तो गायब है। वो कहाँ गया उसे देखने के बाद, वो कहाँ गया उसे पता ही नहीं, मतलब वो जाके छत पे देखते हैं तो पानी की टंकी जस्ट पास उसका जो गला है अलग पड़ा हुआ है। तो समझ भाई आगे ये जो डॉल है इसी तरह से पूरा करामात हो रहा है भाई। वो अपने भाई खो चुका होता है, सांस वगैरह उनका करता है, सब नॉर्मल होता है, किस तरह वालों को बेच बाच कहानी खत्म। तब से भाई किसी को डॉल उसको लेने नहीं सकती, फट मतलब डॉल गायब। जब उसने जला दिया भाई, फिर डॉल वापस कहाँ से आ गई। तब से वो भाई वो सोच के उसको हट गए वहाँ से। ये थी कहानी एक लुगडू डॉल की, जो काफ़ी फेमस है, चल रही है इस समय। तो आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। भाई आपके पास भी कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो, कोई ऐसी घटना, तो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।